गोरखपुर में गूंजेगी श्री कृष्ण लीलाओं की मधुर गाथा। विश्व की सबसे कम आयु की अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास करेंगी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा वाचन गोरखपुर। जनपद गोरखपुर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बहार क्लस्टर 4 पार्क, सहारा स्टेट, रामपुर में 12 से 18 सितंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ जी का आयोजन होगा। इस कथा का मुख्य आकर्षण होंगी विश्व की सबसे कम आयु की अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास श्वेतिमा माधव प्रिया, जो अपनी मधुर वाणी में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतपान कराएंगी। कार्यक्रम की रूपरेखा: कलश यात्रा 12 सितंबर प्रातः 8 बजे, कथा वाचन प्रतिदिन सायं 5 बजे से, महाप्रसाद 18 सितंबर सायं 8 बजे। आयोजन समिति ने दी जानकारी। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयोजिका डॉ सरिता सिंह, वरिष्ठ समाज सेविका एडश पूजा गुप्ता, डॉ राकेश सिंह एवं नीतेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से बताया कि कथा का उद्देश्य केवल धर्म प्रचार न होकर समाज में शांति, सद्भाव एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। एडश पूजा गुप्ता ने इसे गोरखपुर के लिए गौरव का अवसर बताया। डॉ राकेश सिंह ने कहा कि कथा के साथ भक्ति संध्या एवं संगीतमय भजनों का विशेष आयोजन होगा। वहीं नीतेश शुक्ला ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। आयोजन में विशेष सहयोग इस दिव्य आयोजन के आयोजक एवं यजमान अनिल श्रीवास्तव एवं विनीता श्रीवास्तव होंगे, जबकि राशांक सेल्स का विशेष सहयोग रहेगा। आयोजन समिति की अपील: समिति ने गोरखपुर एवं आसपास के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पावन कथा में सम्मिलित होकर आध्यात्मिक आनंद, भक्ति रस और महाप्रसाद का लाभ अवश्य लें। जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है मैं आपको बता दूं, आज जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा एक प्रारंभ हो रही है हमारी 12 तारीख से लेके। आप ये देख सकते हैं, इसका एक फ्लैश भी जारी हुआ है, एक पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है, उसमें बड़े शार्प शब्दों में लिखा हुआ है 12 से 18 सितंबर को ये कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेगा। और इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये ज्ञान यज्ञ ना सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, लाभप्रद है, क्योंकि कथा सुनना और श्रवण करने से जो है हृदय और मन निर्मल होता है। और भागवत का ये सार और संदेश भी है कि इससे आनंद और अमृत की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इसमें आएँ, जिसमें कि जो है हमारी सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और कार्यक्रम में कथाकर्ता के रूप में जो कि हमारी बाल साध्वी हैं श्वेतिमा माधव प्रिया जी, उनके मुखार बिंदु से ये कथा का जो है श्रवण करने का हम सबको जो है एक शुभ अवसर और एक जो है वो मिलेगा। और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका में हमारे बड़े भाई नीतीश शुक्ला जी हैं, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रमों में, चाहे हम भूखों को भोजन कराना हो, फल इत्यादि देना हो, टीबी मरीजों से लेकर कुष्ठ रोगियों की सेवा तक, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में साथ मिलकर जो है सहयोग करते हैं। गायत्री परिवार के साथ भी मिलकर हम लोग काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं। जी, कार्यक्रम जो है बहार में ये क्लस्टर 4 है, क्लस्टर 4 है, उसका जो पार्क है सारा स्टेट का, उसी में ये कार्यक्रम होगा। और प्रतिदिन 5:30 बजे शाम से लेके मतलब प्रभु इच्छा तक 8-9 बज सकता है, तो शाम को 5:30 बजे से ये कार्यक्रम होना है। और 12 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होगा, जो कि शुरुआत होगा कलश यात्रा और शोभा यात्रा के माध्यम से। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर सरिता सिंह, कवयित्री, लेखिका, सोशल वर्कर। देखिए, ये कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है, जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि 12 से 18 सितंबर के बीच होना है। चूँकि इसकी रूपरेखा क्या ये आपको मालूम है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, समाज में हमें इस तरह के कार्यक्रम क्यों करने चाहिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति क्या है, उसका महत्व क्या है, हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ हम आधुनिकता के दौर में बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं और अपने पिछली संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो इस स्थिति में ऐसे समय पे हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। और इस आयोजन का सबसे मुख्य बिंदु जो है, हमारी जो कथावाचिका जो हैं वो बिल्कुल 8.5 साल की छोटी सी बच्ची हैं, और उन्होंने अभी तक लगभग 34 ऐसे कथा वाचनों का कार्यक्रम कर चुकी हैं वो। तो मुझे लगता है कि जहाँ आजकल बच्चे मोबाइल में, इंटरनेशनल दुनिया में या फिर पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने में अपनी अहम भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, इस तरह से इस छोटी बच्ची के द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि अगर हम चाहें तो अपने भारतीय संस्कृति के साथ, सम्मान के साथ, गर्व के साथ जी सकते हैं।
और इसको आत्मसात करते हुए भारत की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिला के उद्देश्य ये है कि ईश्वर की महिमा क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या है, ये भागवत कथा हमें ये सिखाती है। और अगर हम नियमित रूप से इसका श्रवण करते हैं तो हमें जीवन का मूल उद्देश्य पता होगा कि जीवन सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं होता है, इसको आत्मसात और सात्विकता क्या होती है जीवन की, ये बताता है। तो कुल मिला के हम भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो करते ही हैं और जीवन की सत्यता को भी जानते हैं। और कुल मिला के आप सबको मैं यही आग्रह करूँगी कि आप भी इसमें आमंत्रित हैं, आप आएँ, श्रवण करें और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद।